कौशल प्रसाद कंटक पद पर नंगे पांव के 35वें संस्करण में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बाबू इमरान चौहान एडवोकेट जी का संस्मरण। जुलाई वर्ष 2003 में मैंने विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त कर बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया। फिर चौधरी मुनेंद्र सिंह एडवोकेट जी के साथ उनके जूनियर के रूप में विधिक व्यवसाय शुरू किया। बाबू मुनेंद्र के साथ मैं 2 वर्ष तक रहा और उनसे काफ़ी कुछ विधिक व व्यवहारिक ज्ञान सीखा और फिर मैंने वर्ष 2006 से स्वतंत्र रूप से वकालत शुरू की। उस समय बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जूनियर अधिवक्ताओं के हितार्थ बार एसोसिएशन कैराना के पदाधिकारी रहते हुए और कभी कभी कार्यकारिणी में न रहते हुए भी काफ़ी कुछ कार्य कर रहे थे, जैसे नए अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की व्यवस्था तथा अदालतों और कार्यालयों में किसी भी अधिवक्ता को परेशानी का सामना न करना पड़े, और इस सब के लिए बाबूजी हम नए अधिवक्ताओं के साथ खड़े थे। वर्ष 2006 की बात है कि मैंने नकल विभाग में फौजदारी में पत्रावली की संपूर्ण ऑर्डर शीट लेने के लिए नकल सवाल दाखिल किया। उस समय नकल विभाग में हेड बाबू समय सिंह हुआ करते थे। उस समय नकल विभाग में यह चलन था कि एक डेट की ऑर्डर शीट के लिए एक स्टाम्प देना होता था। अब मेरे सामने यह समस्या थी कि पत्रावली में कम से कम 25 डेट की ऑर्डर शीट हो तो 25 ही स्टाम्प देने होंगे, जिससे काफ़ी भार वहन करना पड़ेगा और क्लाइंट से इतने रुपये भी नहीं लिए थे। तब मैंने बाबू कौशल प्रसाद जी के सामने अपनी यह समस्या रखी तो बाबूजी ने कहा, अरे इमरान बेटे, क्या तुम्हें जनरल रूल्स की जानकारी नहीं है कि संपूर्ण ऑर्डर शीट के लिए केवल एक ही स्टाम्प जाएगा? मैंने कहा कि बाबूजी मुझे तो जानकारी है, किंतु हेड कॉपिंग बाबू नहीं मान रहा है। तो फिर क्या था? बाबूजी ने हेड कॉपिंग बाबू को डांट फटकार लगाई और नकल लेने के लिए जनरल रूल्स के बारे में बताया और कानून पढ़ाया तो बाबू हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा, बाबूजी गलती हो गई। और फिर क्या था, मुझे केवल एक ही स्टाम्प पर पत्रावली की संपूर्ण ऑर्डर शीट मिल गई। उस दिन से आज तक हम सब अधिवक्ताओं को एक ही स्टाम्प पर संपूर्ण ऑर्डर शीट की नकल मिल रही है, नहीं तो पहले हर एक डेट की ऑर्डर शीट के लिए अलग अलग स्टाम्प देना होता था। ऐसे थे हमारे बाबूजी श्री कौशल प्रसाद एडवोकेट। मैं ऐसे व्यक्तित्व को बार बार नमन करता हूँ जिन्होंने सदैव ही बार व अधिवक्ताओं के हितार्थ कार्य किया। मेरी ओर से बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि। इमरान भाई का ये संस्मरण केवल संस्मरण नहीं है, इमरान भाई की प्रेरणा भी है इस पुस्तक के सृजन में। उन्होंने हमारे से जो पापा के नाम पर हमने ग्रुप बनाया था उसमें कहा था कि मेरा आप दोनों सिस्टर से निवेदन है कि बाबूजी की स्मृति में एक पुस्तक लिखी जानी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि उनका बार और समाज के हित में कितना योगदान रहा है, और उस पुस्तक को बार एसोसिएशन कैराना की लाइब्रेरी में रखा जाए। हालांकि लाइब्रेरी में पुस्तक दी थी, लेकिन उसे हमें वापस लेना पड़ गया क्योंकि लाइब्रेरी में उसे जगह नहीं दी गई। लेकिन इमरान भाई का ये योगदान, ये संस्मरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम उनके एहसानमंद रहेंगे कि उन्होंने पापा की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है। अभी तक किताब हमने बहुत को दी है, लेकिन किसी से भी हमें किताब के बारे में ये पता नहीं चला है कि हमने पापा के योगदान के साथ त्याग तपस्या के साथ न्याय किया है या नहीं किया है। किसी के भी विचार हमें नहीं मिले हैं। कृपया अपने विचार हमसे साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।